जो कर्ज जमी के हम पर है वो सारे कर्ज उतारेंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे। हर दुश्मन को ललकारेंगे, हर लश्कर को लरसाएंगे। कुर्बान करेंगे जानों को और सर को देश पे वारेंगे। मेरा आज का पैगाम नरेंद्र मोदी, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया के लिए खुसूसी तौर पर। मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ कि भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारी फ़ौज पर हमला किया है। तो भाई ये पाकिस्तान है यार, ये खिलौना थोड़ी है कि तुम लोग आओगे और छीन कर चले जाओगे और हम मुँह देखते रह जाएंगे और हम कोई मजम्मत ही नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम उस जवाब ही नहीं देंगे। फिर नरेंद्र मोदी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। आप दावा करते हैं कि भारतीय फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है, भारतीय इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस है, ये आप दावा करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि फ़र्ज़ करें, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने हमला करवाया या पाकिस्तान से हमलावर गया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो क्या 5 से 7 लाख की फ़ौज होने के बावजूद कोई हमलावर जाता है, तुम्हारी फ़ौज को चकमा देता है, वहाँ पर हमला कर देता है, ना तुम्हारी फ़ौज को पता है ना तुम्हारी इंटेलिजेंस को पता है, मंतकी तौर पर फिर ये कहना बजा है कि तुम्हारी फ़ौज बिल्कुल बुज़दिल नहीं बल्कि बुज़दिल तरीन हो चुकी है और तुम्हारी इंटेलिजेंस दुनिया की फजूल तरीन इंटेलिजेंस है जिसे इतना ही नहीं पता। फिर पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अपने मुल्क को बेरोज़गारी ख़त्म करो, जिन औरतों का, जिन लड़कियों का, जिन बच्चियों का रेप होता है उसको ख़त्म करो, अपने मुल्क के मसाइल ख़त्म करो, अपने मुल्क में पिसने वाली गुर्बत जो गरीब पिस रहा है, उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसको ख़त्म करो। अपने मुल्क में जो मज़हब परस्ती चल रही है पहले उसको ख़त्म करो। वहाँ पर ना तो सिख सुकून में है, ना मुसलमान सुकून में है, ना ईसाई सुकून में है, कोई भी बरादरी वहाँ पर सुकून में नहीं है। तो सिर्फ हिंदुइज़्म का नारा मत लगाओ, अपने मुल्क से ये तमाम ख़राबियाँ ख़त्म करो, फिर पाकिस्तान की तरफ सोचना। और तब भी ना सोचना, क्योंकि हम ऐसी सोच रखने वालों को भी तबाह कर देते हैं। तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज के लश्कर के लश्कर मार दे। और पाकिस्तान पर जब हमला करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। असल वजह यह है कि तुम्हें पाकिस्तान की तरक्की, तुम्हें पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ ये हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा, आगे जाएगा। ये शेरों का मुल्क है, ये शाहीनों का मुल्क है। हम जब झपटते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ते, और हम जब धाड़ते हैं तो हम अगले को पहुंचा देते हैं जहां उसने पहुंचना होता है। हम गरजते नहीं हैं, हम बरसना जानते हैं, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर यहाँ पर हमला करोगे तो एक बात की मैं तसल्ली देता हूँ, तुम्हारे मंदिर हम नहीं गिराएंगे, लाल किले को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शुक्र करें खान साहब ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम ताजमहल को भी तब्दील करके यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो भाई कुछ शर्म करें, अपने ये जो बुज़दिलाना रवैया है उसको अपने आप तक महदूद रखें। पाकिस्तान ना तो तुम्हारे किसी बयान से डरते हैं और ना ही हमें डरने की ज़रूरत है, और जब भी ज़रूरत हुई तो हम जान भी पेश कर देंगे। और हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिस मुल्क के साथ बड़े बड़े ममालिक पंगा लेने से डरते हैं। नाश्ते वाला सीन याद है ना, कि जब सोचा था कि हम नाश्ता लाहौर में जाकर करेंगे तो कैसा नाश्ता हमने करवाया था। तो इसी सोच के साथ है ना, इतने सालों से कह रहे हो हमला करेंगे हमला करेंगे। हमारा तो एक एक बच्चा इस इंतज़ार में है कि भारत हमला करे और फिर हम उनको सबक सिखाएं। हमारे मर्द, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारी औरतें, एक एक शहरी, एक एक देहाती, पाकिस्तान का एक एक बाशिंदा हमारी फ़ौज के साथ खड़ा होगा और खड़ा होकर लड़ेगा। तुम एक दफ़ा मैली आंख से देखो तो सही, अगर आंखें ना फोड़ दें तो फिर कहना। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे और तुम लोगों को अकल दे कि कभी भी आसमान की तरफ मुंह करके थूकते नहीं होते, क्योंकि थूक तुम लोगों पर खुद गिरती है। खुश रहें, आबाद रहें। तमाम पाकिस्तानी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि आप लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। खुदा हाफिज़।